लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज असर्शन. असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली इज ऑलवेज जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो देख लेते हैं. दो ऑब्जेक्ट हैं मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली इज ऑलवेज जीरो. रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अगर दो मोशन हो रही हैं ए और बी या 1 और 2 तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हम लिखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू होगा एक्सीलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ 2. ठीक है, ये होता है रिलेटिव एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इसी को बोलते हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a1 माइनस a2. ठीक है, अगर एक मोशन ऊपर की तरफ हो रही है और दूसरी मोशन नीचे की तरफ हो रही है. ठीक है, एक बॉडी को या एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड से और एक को फेंक दिया हमने नीचे की तरफ. अब ग्रेविटी तो दोनों पर सेम एक्सीलरेशन लगाएगी, ग्रेविटी तो डिपेंड करती ही नहीं. अब मैं इस पेन को नीचे फेंकू या ऊपर फेंकू अर्थ से कितने एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचेगी जी 9.8 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस पर भी एक्सीलरेशन लगेगा कितना जी और इस पर भी कितना एक्सीलरेशन लगेगा जी ही लगेगा क्योंकि दोनों को अर्थ सेम एक्सीलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. तो अगर a12 मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो a1 की वैल्यू भी जी है और a2 की वैल्यू भी जी है तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा जीरो. रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो असर्शन करेक्ट है, जीरो ही होगा ऑलवेज. रीजन की बात करते हैं द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हैव एक्सीलरेशन ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट. बिल्कुल ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं नीचे की तरफ फेंक रहे हैं वो उनके मास या उनके शेप पर उनके साइज पर डिपेंड नहीं करता. जी हमेशा कहां लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा. और ये इसे भी क्या कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि इसी की वजह से ही हम रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या लिख पा रहे हैं 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दोनों ही क्या है, करेक्ट है. और रीजन क्या है, असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, वो डिपेंड नहीं करता. इसीलिए हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पर जी माइनस जी इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों पर क्या लगेगा, सेम एक्सीलरेशन लगेगा और डाउनवर्ड ही लगेगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए. असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन.